दोस्तों, चीन चुपचाप ऐसा कदम उठा रहा है जिससे आने वाले समय में डॉलर की ताकत कमजोर पड़ सकती है। आखिर चीन लगातार सोना क्यों खरीद रहा है? अमेरिका को फोर्ट नॉक्स पर सफाई क्यों देनी पड़ रही है? और क्या दुनिया एक नए आर्थिक सिस्टम की ओर बढ़ रही है? इसके अलावा रूस ने अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को बचाने के लिए और अपने आप को भी बचाने के लिए सैकड़ों जहाज को अफ्रीका का झंडा लगाकर दुनिया भर के देशों को तेल बेच रहा है। इस कमाल की रणनीति के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका के बढ़ते कर्ज और दुनिया में बदलते हालात के बीच एक चीज लगातार चर्चा में है और वह है सोना यानी गोल्ड। पिछले कुछ महीनों में चीन ने बड़ी मात्रा में सोना खरीदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने चीन ने 2023 के बाद पहली बार सबसे बड़ी मासिक गोल्ड खरीद की। सवाल यह है कि आखिर चीन अचानक इतना ज्यादा सोना क्यों जमा कर रहा है? क्या ये सिर्फ निवेश है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? इसका जवाब हमें कुछ साल पहले हुई एक बड़ी घटना से मिलता है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब अमेरिका और यूरोप ने रूस के अरबों डॉलर के विदेशी रिजर्व को फ्रीज कर दिया, यानी रूस अपने ही पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाया। इस घटना ने दुनिया के कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। खासकर चीन को यह संदेश मिला कि अगर किसी देश का ज्यादा पैसा डॉलर में है तो भविष्य में उस पर भी इसी तरह का दबाव बनाया जा सकता है। यही वजह है कि चीन धीरे धीरे डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है और उसकी जगह सोने पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। आज चीन के कुल विदेशी रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी करीब 10% तक पहुंच चुकी है और ये लगातार बढ़ रही है। चीन की रणनीति साफ है, जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत थोड़ी गिरती है वह बड़ी मात्रा में खरीदारी शुरू कर देता है, यानी चीन लंबी अवधि की तैयारी कर रहा है। अब सवाल यह है, आखिर गोल्ड इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका की बढ़ती मनी सप्लाई है। रिपोर्टों के अनुसार मई महीने में अमेरिका की कुल मनी सप्लाई 23 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई, जो पिछले कई वर्षों की सबसे तेज बढ़ोतरी मानी जा रही है। आसान भाषा में समझे तो बाजार में जितना ज्यादा डॉलर आएंगे, समय के साथ उनकी कीमत उतनी ही कम हो सकती है। यही कारण है कि कई देश अब ऐसी संपत्ति रखना चाहते हैं जिसकी वैल्यू लंबे समय तक बनी रहे, और सोना इसी वजह से सबसे भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। इसके साथ ही अमेरिका लगातार कर्ज भी ले रहा है। हर साल बड़ी मात्रा में नई सरकारी बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं, यानी खर्च बढ़ रहा है और कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चीन जैसे देशों को लगता है कि सिर्फ डॉलर पर भरोसा करना अब पहले जितना सुरक्षित नहीं है। वहीं इसी बीच अमेरिका के मशहूर फोर्ट नॉक्स की भी चर्चा तेज हो गई। फोर्ट नॉक्स वही जगह है जहां अमेरिका के गोल्ड रिजर्व का बड़ा हिस्सा रखा जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वादा किया था कि फोर्ट नॉक्स का ऑडिट कराया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। हाल ही में जब अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से पूछा गया कि क्या उन्होंने खुद फोर्ट नॉक्स जाकर सोना देखा है, तो उन्होंने कहा कि वह खुद नहीं गए, लेकिन उनकी टीम वहां गई थी और सारा सोना सुरक्षित है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी भी नहीं हो पाई। इसी वजह से इस मुद्दे पर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। चीन ने अपने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि 24 जुलाई से आम निवेशकों के लिए कुछ तरह के पेपर गोल्ड ट्रेडिंग बंद कर दी जाए। आसान भाषा में कहें तो चीन अब सिर्फ कागजों पर होने वाली गोल्ड ट्रेडिंग के बजाय असली यानी फिजिकल गोल्ड पर ज्यादा जोर देना चाहता है। उसका मानना है कि सोने की कीमत असली मांग और सप्लाई के आधार पर तय होनी चाहिए, न कि सट्टेबाजी से। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में दो अलग अलग गोल्ड मार्केट बन सकते हैं। एक अमेरिका का, जहां गोल्ड की बड़ी ट्रेडिंग पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए होती है। दूसरा चीन का, जहां फिजिकल गोल्ड को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अगर दुनिया के सेंट्रल बैंक चीन के मॉडल पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं तो इसका असर पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर पड़ सकता है। यहीं से चीन की बड़ी रणनीति सामने आती है। माना जा रहा है कि चीन भविष्य में अपनी करेंसी युआन को गोल्ड से जोड़कर ज्यादा मजबूत बनाना चाहता है। अभी दुनिया के ज्यादातर तेल कारोबार डॉलर में होते हैं, इसे ही पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन अगर तेल बेचने वाले देश युआन में भुगतान लेना शुरू कर दे और बाद में उस युआन को सोने में बदल सके तो डॉलर की पकड़ कमजोर हो सकती है। हालांकि ये अभी सिर्फ एक संभावना है और इसमें समय लग सकता है। चीन के पास इसके लिए एक और बड़ी ताकत भी है और वह है उसका व्यापार। जून महीने में चीन का एक्सपोर्ट $412 बिलियन तक पहुंच गया,
इसी वजह से उसका ट्रेड सरप्लस भी लगातार बढ़ रहा है। अगर चीन इस अतिरिक्त कमाई का बड़ा हिस्सा सोना खरीदने में लगाता है तो आने वाले वर्षों में उसके गोल्ड रिजर्व और तेजी से बढ़ सकते हैं। अब अगर भारत की बात करें तो भारत भी दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड खरीदार देशों में शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भी पिछले कुछ वर्षों से लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। ब्रिक्स देशों की बैठकों में भी डॉलर पर निर्भरता कम करने की चर्चा कई बार हो चुकी है। हालांकि भारत और चीन की रणनीति अलग अलग है, लेकिन दोनों देश अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। इसी बीच एक सर्वे में सामने आया है कि दुनिया के करीब 45% सेंट्रल बैंक आने वाले समय में अपना गोल्ड रिजर्व और बढ़ाना चाहते हैं, जबकि बहुत कम बैंक सोना बेचने की योजना बना रहे हैं। इससे साफ है कि दुनिया का भरोसा धीरे धीरे गोल्ड की ओर बढ़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं रूस की। रूस ने दुनिया की नजरों से बचने के लिए अफ्रीकी देशों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आखिर क्यों रूस के तेल वाले जहाज अचानक अफ्रीका के झंडे लेकर समुद्र में घूम रहे हैं और इससे अफ्रीकी देशों पर क्या असर पड़ सकता है, चलिए समझते हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका, यूरोप और कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इनका मकसद था रूस की तेल से होने वाली कमाई कम हो ताकि उसके पास युद्ध के लिए कम पैसा पहुंचे। लेकिन इतने प्रतिबंधों के बावजूद रूस का तेल आज भी दुनिया के कई देशों तक पहुंच रहा है। सवाल यह है कि आखिर रूस ऐसा कैसे कर रहा है। दरअसल रूस एक बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है जिसे शैडो फ्लीट कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो ये पुराने तेल टैंकरों का ऐसा बेड़ा है जो अपनी असली पहचान छिपाकर समुद्र में तेल की ढुलाई करता है। रिपोर्टों के मुताबिक इस नेटवर्क में 590 से ज्यादा जहाज शामिल है जो हर दिन करीब 40 लाख बैरल तेल लेकर अलग अलग देशों तक पहुंचते हैं। यही नहीं, इनमें रूस को हर साल करीब 100 अरब डॉलर की कमाई होने का अनुमान है। अब सवाल है कि इसमें अफ्रीका का क्या रोल है। दरअसल इन जहाजों पर अपने देश का झंडा लगाने के बजाय कई अफ्रीकी देशों का झंडा और रजिस्ट्रेशन इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ अफ्रीकी देशों में जहाजों की जांच और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था उतनी सख्त नहीं है। रूस इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस इसके लिए 3 तरीके अपनाता है। पहला, जहाज किसी दूसरे देश का झंडा लगा लेता है जबकि उसका मालिक कोई और होता है। दूसरा, जहाज बार बार अपना झंडा बदल देता है ताकि उस पर नजर रखना मुश्किल हो जाए। तीसरा, कुछ जहाज ऐसे देशों का फर्जी रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं जहां ऐसी कोई जहाज रजिस्ट्री मौजूद ही नहीं होती। कई रिसर्च संस्थानों का कहना है कि ऐसे मामलों में अफ्रीकी देशों का नाम तेजी से सामने आ रहा है, जैसे कैमरून, बेनिन, कैमरोस, गाम्बिया, गिनी और सिएरा लियोनी जैसे देशों में रूस से जुड़े संदिग्ध जहाजों की संख्या बढ़ रही है। सिर्फ एक साल में कैमरून के जहाज रजिस्ट्रेशन में 126% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं साल अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने कैमरून के झंडे वाले 110 जहाजों को ब्लैकलिस्ट भी किया। एक और हैरान करने वाला मामला तब सामने आया जब जर्मनी ने एक ऐसे टैंकर की पहचान की जिसने जिम्बाब्वे का फर्जी रजिस्ट्रेशन दिखाया था, जबकि जिम्बाब्वे समुद्र से जुड़ा देश ही नहीं है, यानी वहां इस तरह का जहाज रजिस्टर होना संभव ही नहीं है। इसी तरह मलावी और एस्टोनिया जैसे देशों के नाम भी गलत इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे फिलहाल सबसे ज्यादा नुकसान अफ्रीकी देशों की अंतर्राष्ट्रीय छवि को हो रहा है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो भविष्य में इन देशों को आर्थिक और कूटनीतिक दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर ऐसे किसी जहाज से समुद्र में तेल फैलने जैसी बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो जिम्मेदारी तय करना भी मुश्किल होगा। समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कई अफ्रीकी देशों के पास अपने समुद्री क्षेत्र की निगरानी के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसी वजह से ऐसे जहाज आसानी से उनकी पहचान का इस्तेमाल कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO नियम तो बना सकता है, लेकिन उसके पास जहाजों को रोकने या कार्रवाई करने की ताकत नहीं है। इसीलिए जिम्मेदारी संबंधित देशों की ही होती है। यही वजह है कि विशेषज्ञ अब अफ्रीकी देशों से समुद्र सुरक्षा मजबूत करने, नई तकनीक और ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो रूस का ये शैडो फ्लीट भविष्य में और भी बड़ा नेटवर्क बन सकता है। हालांकि कुछ भी हो, रूस ने बढ़िया तरीका अपनाया है अमेरिका और वेस्टर्न देशों के प्रतिबंधों से बचने का। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय खबर अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।